Good morning students, how are you? In the last class we have covered the new words of the poem The Lazy Frog. Okay, so after that some questions and some book work is given on page number 80. In today's class we will cover that. Okay, so let's start with the question answers that are given on page number 80. पेज नंबर 80 पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो अभी हम देखते हैं वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल द डे. फ्रॉग दिन भर पूरे दिन क्या करता था. द फ्रॉग लॉर्ड ऑन अ लॉग ऑल द डे. ओके, सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. आप सबने पोएम अगर ध्यान से पढ़ी है, उसको समझा है, सो यू ऑल विल easily understand. Okay, so आप आसानी से समझ पाएंगे. So frog lolled on a log all the day. I told you the meaning. One minute. I told you the meaning of the word LOLLED. Okay, so what is the meaning of this word? Lolled means lie around lazily. जो दिन भर सिर्फ ऐसे ही खाली बैठा रहता है, लेजी होकर, आलसी होकर. ठीक है, जो फ्रॉग है वो एक लॉग था, पीस ऑफ ए लॉग था, उस पर वो बैठा रहता था. लॉग का मीनिंग भी मैंने आपको बताया था, ट्रंक का एक हिस्सा जो हम काट देते हैं उसको हम LOG बोलते हैं. ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज बीन कट फ्रॉम अ ट्री. ठीक है, सो द फ्रॉग लॉर्ड ऑन ए लॉग ऑल द डे. लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन. Beside lazy, what other word can you think of to describe the frog? Okay, so frog के लिए आप besides lazy, the poem जो poem का नाम है it is also the lazy frog. So frog is very lazy. वो कुछ भी काम नहीं करता था, अपनी मदर का भी कहना नहीं मानता था, वो दिन भर खाली बैठा रहता था. So besides lazy को छोड़कर what other words can you think of? आप कौन सा अदर जो वर्ड्स हैं उसके बारे में सोचते हैं जो फ्रॉग को डिस्क्राइब कर सकता है. सो आंसर इज बिसाइड लेजी द फ्रॉग इज शर्क, SHIRK. ठीक है, शर्क मीनिंग क्या होता है कि यू आर सपोज टू डू, यू आर नॉट डूइंग दैट, है ना, जो आपको करना चाहिए. ओके, यू डू नॉट डू समथिंग यू शुड डू, जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शर्क. ओके, SHIRK. एंड डिसओबीडियंट. डिसओबीडियंट मीन्स जो सब कहना मानता है, अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करता है, उनका सब कहना मानता है. डिसओबीडियंट जो ऐसा नहीं करता है. ठीक है, तो वो अपनी मदर का जैसे कहना नहीं मानता था. ओके, सो वी कैन से द फ्रॉग इज शर्क एंड डिसओबीडियंट. हम लोग उसके बारे में ये वर्ड सोच सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ऑन पेज नंबर 80 आपको जो क्वेश्चंस है वो ऐसा ही दिए हुए हैं, 1 और 2 दिया है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पोएम. जो आपको पोएम दी हुई है उसके रेफरेंस में आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं. सो फर्स्ट इज व्हेन द फ्रॉग्स मदर कोल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू. ठीक है, प्रिटेंडेड मीन्स जब आप ऐसा दिखावा करते हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा है नहीं लेकिन आप दिखा रहे हैं ऐसा. सो व्हेन द फ्रॉग्स, यहाँ पर क्या हो गया, ये अपोस्ट्रोफी हो गया. इसका मतलब क्या है, व्हेन द फ्रॉग्स मदर, जब फ्रॉग की माँ. ठीक है, मैंने आपको बताया था ये बिलोंगिंगनेस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं. फ्रॉग्स मदर, फ्रॉग की माँ. व्हेन द फ्रॉग्स मदर कोल्ड हिम. ओके, व्हेन द फ्रॉग्स मदर कोल्ड हिम टू डू सम वर्क ही प्रिटेंडेड टू. वो कैसा दिखाता था, टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग मीन्स उसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो अनसुना कर रहा है ना. कई बार ऐसा होता है हम किसी को कुछ काम कर रहे हैं, वो लेकिन ऐसे दिखावा कर रहा है कि उसको तो सुनाई ही नहीं दे रहा है. सो फॉर दैट वी कैन यूज द वर्ड बी हार्ड ऑफ हियरिंग. ठीक है, ही प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, कि उसको सुनाई ही नहीं दे रहा है. व्हेन अ लेडी फ्रॉग हॉप्स बाय, जब उसके पास से लेडी फ्रॉग होप करते हुए, उछलते हुए जाती थी. ही डज नॉट इवन,
हमने ये वाली लाइन भी पढ़ी थी ना कि वो अपनी एक आई भी ओपन नहीं करता है। सो ही डज नॉट इवन ओपन वन आई, वो अपनी एक आंख भी, मतलब वो ऐसे आंखें बंद करके लेटा हुआ है, वो इतना आलसी है कि वो एक अपनी आईज भी ओपन कर नहीं देखता है कि उसके पास से कौन गुजर रहा है। ओके, so these two sentences are given here. You have to complete these sentences according to or with reference to the poem. जो poem में दिया हुआ है उसके according आपको इसको complete करना है। It is very easy. We have discussed this in the previous class also. So let's come to fourth question. Did you like the frog's behavior? Frogs दोबारा से आ गए यहाँ पे, देखो apostrophe s. It is not plural. अगर plural होता तो F R O G S होता, फ्रॉग्स, बहुत सारे फ्रॉग्स, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, फ्रॉग का बिहेवियर। डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, क्या आपको जो फ्रॉग का बिहेवियर है वो अच्छा लगा? नो, आई डिड नॉट लाइक फ्रॉग्स बिहेवियर एज ही वॉज लेजी, केयरलेस एंड रूड। ओके, नो के बाद मैंने आपको बताया है कि यू पुट वन कॉमा हेयर, आई डिडंट। ओके, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिड नॉट, है ना, डिड, DID एंड NOT, डिड नॉट, ये फुल फॉर्म है डिड नॉट का। नो, आई डिडंट लाइक फ्रॉग्स बिहेवियर, हमें फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। एज ही वॉज लेजी, वो लेजी था, कॉमा केयरलेस, केयरलेस वो किसी की परवाह नहीं करता था, किसी की भी केयर नहीं करता था, एंड रूड, वो बहुत ही रूड भी था कि उसकी मम्मी उसको, उसकी ओल्ड मदर जो है वो ओल्ड हो चुकी हैं, वो उसको कुछ काम बता रही हैं, वो उनकी भी मदद नहीं करता था, वो कुछ भी काम नहीं करता था। सो वी कैन से ही वॉज रूड, ठीक है, वो रूड था। So no, I did not like frog's behavior as he was lazy, careless and rude. Okay, सबको समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन। These questions are very easy. हमने ये पोएम बहुत अच्छे से पहले डिस्कस की है, सो उसी के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, यू कैन ऑल्सो से रूड मीन्स जैसे जो बैड मैनर्ड होते हैं, इट मीन्स कि आप अगर उनको हेल्प करने के लिए बोल रहे हैं, आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप उनको कुछ भी कहते हैं वो सुनते ही नहीं हैं, बहुत रूडली, बहुत रूखे हैं, ठीक है, उनके अंदर जैसे बोलते हैं हम इमोशंस नहीं हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 81. On page number 81, 2 lines are given here. Refer to the poem and understand. Okay, so these 2 lines are given here. By using these 2 lines, you have to complete the sentences given. Now make 2 sentences about yourself. Write about the poem you like, a game you play, a hobby, a habit you have. You may use the following clues. Okay. The frog loved to laze and lie around all day. Laze का मतलब लेजी से ही है कि उसको लेजी रहना, love to laze, उसको लेजी रहना पसंद था, ठीक है, उसको the frog loved to laze and lie around all day, उसको लेजी रहना पसंद था और उसको ऐसे ही खाली पड़े रहना पसंद आता था, ठीक है, कि वो बहुत ही रिलैक्स रहता था। He did not like to do any work at all, उसको कोई भी काम करना पसंद नहीं था। अब ये तो फ्रॉग के बारे में ट्रू बातें हैं कि हाँ हाँ उसको कुछ भी काम पसंद नहीं था, वो बहुत लेजी था। सो नाउ यू हैव टू मेक ट्रू सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ। अब आपको जो यहाँ पर ये दिए हुए हैं सेंटेंसेस, उसकी हेल्प लेकर, क्लूज लेकर आपको अपने बारे में ट्रू सेंटेंसेस बताने हैं। ओके, सो लेट्स सी। आई लव, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपको क्या पसंद है, ठीक है, जो भी आपको पसंद है आपको ट्रू बताना है, सच बताना है। आई लव टू हेल्प माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों की मदद करना बहुत पसंद है। ओके, नेक्स्ट आई लाइक, और मुझे क्या पसंद है, आई लव टू हेल्प माई फ्रेंड, मतलब मुझे अपने दोस्तों की मदद करना अच्छा लगता है। एंड आई लाइक टू प्ले फुटबॉल इन इवनिंग, मैं पसंद करता हूं फुटबॉल खेलना इवनिंग में। ओके, नेक्स्ट इज आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड डूइंग माई ओन वर्क माई सेल्फ, आई डोंट माइंड
डूइंग माई ओन वर्क माई सेल्फ का मतलब है कि मुझे अपना काम करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। आई डोंट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि डूइंग माई ओन वर्क माई सेल्फ, कि मैं अपना काम खुद से करूं। आई डोंट लाइक टू राइड ऑन ए बाइक। आई डोंट लाइक, मुझे राइड मीन्स जब भी आप किसी चीज को चलाते हैं आप, ठीक है, उसका कंट्रोल आपके पास है। राइड ऑन अ बाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक टू राइड ऑन अ बाइक, मुझे बाइक पर राइड करना, मुझे बाइक को चलाना पसंद नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपको और भी कोई बहुत सारी, आई डोंट लाइक टू लिसन म्यूजिक, जैसे यहाँ पे है आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, आपको ये पसंद है। आई लव टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल राइट वट एवर आई हैव रिटन हेयर, यू हैव टू मेक सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ओके, लास्ट सेंटेंस इज आई हेट टेलिंग लाइज, मुझे झूठ बोलने से बहुत नफरत है। आई हेट, मुझे नफरत है किससे? टेलिंग लाइज, झूठ बोलने से। Okay, so these are the 5 sentences which I have written according to myself, but if you want to change them according to you, because in the question it is given that you have to make the true sentences about yourself, so you can change it also. Okay, so आपको क्या चीजें करना पसंद है, आपको क्या चीज करना पसंद नहीं है, उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। Okay, so it is very easy. I love to help my friends. I like to play football in evening. I don't mind doing my own work myself. I don't like to ride on a bike. And I hate telling lies. Lies का मतलब, lie means झूठ बोलना। 81, one more question is given. Say aloud में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। Let's see this question. Add one more matching word to each pair. Okay, so below pair of words are given, you have to write one more matching word. Okay, so we can say these are the rhyming words also, है ना? rhyming words भी आप एक जैसे, क्योंकि ये जो नीचे दिए हुए हैं, if you see these words are rhyming words. Okay, so you have to write one more rhyming word here. First is जैसे log. Okay, फ्रॉग, डॉग, है ना? एक ही जैसा साउंड कर रहे हैं, लॉग, फ्रॉग, डॉग। शर्क, वर्क, क्लर्क। वेन, डेन, मेन। ओके, आप और भी कोई राइमिंग वर्ड जो आपको याद आएंगे आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, वेन मीन्स वेस्ट, डेन का मीन्स क्या है? स्वीकार करना, ठीक है, कृपा करना। ओके, एंड दिस मेन, देन प्रेफरिंग, हियरिंग, रॉरिंग। ठीक है, शेर के दहाड़ने को हम रॉरिंग बोलते हैं, जो वो साउंड करता है। ओके, हीप, कीप, हीप मतलब कि कोई भी ढेर, एंड कीप मीन्स रखना, एंड राइमिंग वर्ड फॉर दिस इज शीप, शीप मीन्स भेड़। ठीक है, जो एनिमल है, SHEEP। नेक्स्ट इज पास्ट, का, लास्ट, इसके जैसा ही एक और वर्ड कास्ट। ठीक है, कास्ट का मतलब क्या है? किसी भी चीज को आप, जैसे जो बर्तन बनाने वाला होता है मिट्टी का, वो कैसे मिट्टी के बर्तन को एक शेप देता है, तो वो कास्टिंग करता है उसकी। ठीक है, पास्ट, लास्ट, कास्ट। वे, से, डे। ओके, so way, say, day. So these are the rhyming words. On the basis of these words, one question is given also कि what kind of words are they? What kind of words are they? ये किस तरीके के word हैं? So अभी हमने सीखा, अभी हमने समझा कि these are the rhyming words. Okay? ये क्या है? Rhyming words हैं. Okay? So for this poem, these questions and this say aloud जो है, यही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। ओके, सो यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 80 and 81। ओके, 80 and 81 आपको कंप्लीट करना है। जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं दैट यू हैव टू राइट इन योर
in your copy, and book वर्ड जहां पर स्पेस दिया हुआ है that you all will write in your books only. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको बुक में ही लिख लेंगे because space is given here, and for let's write question also and say aloud question also because जो स्पेस है वो यहाँ पर दिया हुआ है. बस जो आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो आपको कॉपी में लिखना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर.